सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अपन लोग चालू करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सर। तो अभी तक अपन लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पे कम आएगी अपने को। देखो, LL1 पार्सर अगर कैलकुलेट करने को आता है तो उसमें मेन अपने को होता है या तो पार्सिंग टेबल बनाने को आता है या चेक करना आता है कि इनपुट स्ट्रिंग अपना LL1 पार्सिंग शो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अपन लोग सबसे पहले इसके 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेट ऑफ लेफ्ट रिकर्जन करना पड़ता है, लेफ़्ट फैक्टरिंग करना पड़ता है। मैंने आपको जहाँ तक बताया था कि लेफ़्ट फैक्टरिंग अपने को किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने को 2 रूल्स होते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। वो अपन लोग उसी समय देखेंगे। पहले अपन लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको लाइन बाय लाइन चलते हैं। जो अपन लोग पहले से एग्जाम्पल पढ़ते हुए आ रहे थे अपन लोग वही लेते हैं और अपन इसको फटाफट करते हैं, क्योंकि आप एक बार ये चीज़ देख तो चुके ही हो। तो अपना क्वेश्चन है E टेंस टू E प्लस टी, टी स्टार एफ ई और आई डी। ठीक। अब सबसे पहले अपन लोगों को इसका करना है, अपना स्टेप 1 है लेफ़्ट रिकर्जन हटाना है अपने को। ठीक। तो अपन लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ए टेंस टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा। ए अपना बन जाएगा बीटा ए डैश टू अल्फ़ा ए डैश कॉमा सेलन। तो ये दोनों से अपना लेफ़्ट रिकर्जन हट जाएगा। प्लीज़ एक बार पीछे पुराने वीडियोस चेकआउट करते आना, क्योंकि ये सब यूज़ होगा इसमें। तो अपन ठीक है, अपन इसको 3 इक्वेशंस बनाते हैं और तीनों से लेफ़्ट रिकर्जन हटाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन से लेफ़्ट रिकर्जन हटेगा ए टेंस टू ई। मैं आपको एक में पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप कर लेना। ये अपना ए अल्फ़ा बीटा। ठीक। टी ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है। वैसे ही अपना सेकंड वाले में, तो इससे अपना बनेगा टी टेंस टू एफ टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश एफ साइलन। और अपना इसमें तो लेफ़्ट रिकर्जन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपनी ये 5 वो हैं इक्वेशंस, अपने को इससे ही आगे बढ़ना है। इसमें नो लेफ़्ट रिकर्जन था। ठीक। देखो, अब आपको मैंने जहाँ तक बताया था कि स्टेप 2 होता है एलिमिनेशन ऑफ लेफ़्ट फैक्टरिंग, और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई भी लेफ़्ट फैक्टरिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें भी लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं है। ठीक है। अब स्टेप 3 अपने को फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है। देखो, यही वाला सेम क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सॉल्व करवाया था। फिर भी मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ फर्स्ट एंड फॉलो। आप पिछला वीडियो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने फर्स्ट एंड फॉलो करवाया है। और अगर आप देख के आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्किप करके आप आगे बढ़ो। सीधा फर्स्ट एंड फॉलो के बाद टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो। फर्स्ट ऑफ टी इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस आई डी स्टार एप्सिलॉन फर्स्ट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई डी। फिर इसके बाद अपने को निकालना है फॉलो ऑफ ई इज इक्वल्स टू डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस फॉलो ऑफ टी इज इक्वल्स टू प्लस डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस फॉलो ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू प्लस डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस फॉलो ऑफ एफ इज इक्वल्स टू स्टार प्लस डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस। तो ठीक है, अब अपन लोगों का यहाँ से फर्स्ट एंड फॉलो निकल चुका है। अब अपना जो नेक्स्ट मेन काम है वो है स्टेप 4, विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल। देखो, सबसे पहला अपना आप यहाँ पे लिखो सारे नॉन टर्मिनल्स, और यहाँ पे लिख लो अपने जितने भी टर्मिनल्स क्वेश्चन में हैं।
और एक ये टेबल बना लो। देखो ठीक, आप लोगों ने टेबल बना ली। अब देखो, अब अपने को लेनी है इसमें इक्वेशंस। देखना आप लोग, अपन लोगों ने यहाँ पे 5 इक्वेशंस निकाली थी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो मैं ये 5 इक्वेशंस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, क्योंकि अपन लोगों को इन्हीं 5 इक्वेशंस पे पूरा ऑपरेशन करना है जो अपन लोगों ने लेफ्ट रिकर्जन के बाद हटाने के बाद बनाई थी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सीटी के पेपर में भी आया ही होगा, बहुत लोगों के पेपर में आया था। नहीं आया होगा तो सिमिलर क्वेश्चन आया होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना रहता है। ठीक, अब अपन लोग देखते हैं पहली इक्वेशन को। ठीक है, ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, ई टेंस टू टी ई डैश। देखो अपने को ई टेंस टू टी ई डैश है, मतलब अपने को ई का फिल कर, ई टेंस टू टी ई डैश है तो अपने को फर्स्ट ऑफ टी निकालना है। फर्स्ट ऑफ टी है अपना कॉमा आई डी। ठीक, तो इसमें और आई डी में आप लिख दो ई टेंस टू टी ई डैश, ई टेंस टू टी ई डैश। ठीक, लिख दिया, हो गया। सेकंड अपना आता है ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश स्लैश एप्सिलॉन। अब देखो ई डैश टेंस टू प्लस तो है, तो प्लस वाले में तो आप सीधा लिख सकते हो कि ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश। ठीक, अब एप्सिलॉन वाले में, ये जो एप्सिलॉन वाला है, अब जब आपको एप्सिलॉन का कोई भी केस ले आए तो आपको इसमें निकालना पड़ता है फॉलो ऑफ दिस। तो अपन इसमें निकालेंगे फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश क्या है अपना, डॉलर कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस। तो अपने को डॉलर कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस में सीधा ये डाल देना है। ठीक, फिर तीसरा इक्वेशन लेते हैं, टी टेंस टू एफ टी डैश। इसमें क्या निकालना है अपने को, फर्स्ट ऑफ एफ। तो अपना फर्स्ट ऑफ एफ चेक करो क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ है अपना क्लोज पैरेंथेसिस कॉमा आईडी। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ एफ अब अपना टी डैश वाली इक्वेशन पे आ जाओ, टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश स्लैश एप्सिलॉन। तो स्टार वाले पे तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, स्टार वाले पे डायरेक्टली पुट कर दो, ये रहा टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश। फिर उसके बाद एप्सिलॉन वाले के लिए आपको फॉलो ऑफ टी डैश निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ टी डैश इज प्लस डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस। तो प्लस डॉलर क्लोज पैरेंथेसिस में आप ये पुट कर दो, तो आपका ये हो गया। फिर फिफ्थ इक्वेशन पे आ जाओ, एफ टेंस टू ई और आई डी। एफ टेंस टू इसमें और ये, तो इन दोनों में आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही नॉन टर्मिनल हैं, तो सीधा पुट कर दो। तो ठीक है, अपन लोगों ने इस वाली वीडियो में देखो क्या क्या सीखा। अपन को फर्स्ट एंड फॉलो निकालना ऑलरेडी आता था, लेफ्ट रिकर्जन लेफ्ट फैक्टरिंग ऑलरेडी आनी थी। अपन ने सिर्फ एक बार टेबल सीखी, और टेबल को आपको मैं एक और बार बताना चाहता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखो अपन लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो निकाला, आपने फर्स्ट एंड फॉलो सबका निकाल लिया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखे सारे नॉन टर्मिनल्स, यहाँ पे लिखे सारे टर्मिनल्स। ठीक, फिर आपने इक्वेशन वाइज इक्वेशन लेना चालू किया, मतलब जो अपन लोगों ने लेफ्ट रिकर्जन करके जो 5 इक्वेशंस बनाई थी, अपन लोगों ने एक एक करके लेना चालू किया। अपन लोगों ने सबसे पहले लिया ई टेंस टू टी ई डैश। अब देखो ई टेंस टू टी पे जा रहा है तो आप सीधा फर्स्ट ऑफ टी ले लो। ठीक है, अब ये रूल है कि मतलब अगर ई टेंस टू अगर किसी भी नॉन टर्मिनल पे जाएगा तो सीधा आप नॉन टर्मिनल में
टेबल में पुट कर सकते हो। और अगर ई टेंस टू नॉन टर्मिनल पे जाएगा तो आप नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालना पड़ेगा अपने को। तो अपन लोगों ने फर्स्ट निकाला नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स का, यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कॉमा आईडी आया, तो अपन लोगों ने यहाँ पे सीधा पुट कर दिया। ठीक, फिर उसका सेकंड पे गए अपन लोगों ने। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो आ रहा है, तो ई डैश में अपन लोगों ने प्लस में तो पुट कर दिया, बट जब अपने को ई डैश में यहाँ पे जब भी एप्सिलॉन वाला केस आए तो अपन लोगों को फॉलो ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा। तो अपन लोगों ने फॉलो ऑफ ई डैश निकाला, और फिर जो अपना फॉलो ऑफ ई डैश आ रहा था उधर अपन लोगों ने ये पुट कर दिया। ठीक, एप्सिलॉन वाला पार्ट, क्योंकि अपना एप्सिलॉन वाले पार्ट में ये आ रहा था ना। अब इस वाले पार्ट में तो अपना प्लस था, तो अपन लोगों ने यहाँ पे प्लस वाला इक्वेशन पुट किया। ठीक, आ गया समझ में? वैसे ही सेम टू सेम ये अगली 3 इक्वेशंस हैं। तो अपन लोगों का यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है, ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्सिंग सिखाऊंगा कि अपन कैसे इस टेबल के थ्रू किसी भी इक्वेशन को पार्स कर सकते हैं, या फिर वो पार्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सीखते हैं। वैसे मैं अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में चेक करने को आए कि चेक करो दिस इज़ LL1 ग्रामर और नॉट, ठीक, अगर आपका ये वाला टेबल विदाउट एनी कोलिजन मतलब जैसे सेम जगह पे 2 एलिमेंट नहीं आने चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे ई टेंस टू टी ई डैश और ई टेंस टू एप्सिलॉन साथ में नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ पे साथ में आ गए तो आपका LL1 ग्रामर नहीं है, वरना आपका LN1 ग्रामर है। समझ में आया? मतलब किसी भी रो एंड कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हारा ई डैश कॉमा प्लस पे डॉलर है, मतलब ई डैश तुम्हारा प्लस पे मान लो तुम्हारा एफ टेंस टू आई डी है, तो ई डैश कॉमा प्लस पे तुम्हारा कोई और नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर ये है मतलब LL1 ग्रामर नहीं है, और अगर ये नहीं है मतलब अपना LL1 ग्रामर है। तो ये क्वेश्चन में चेक करने को आ जाता है कि चेक वेदर इट्स एन LL1 ग्रामर और नॉट। सो अब आप लोग देखेंगे कि इसमें पार्सिंग कैसे होती है। जैसे अगर आप लोगों को मान लो आपको ये दिया है और आपको पता करना है कि ये आपका LL1 पार्सिंग के थ्रू पार्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको पार्स करने के लिए सबसे पहले अपने लोगों को 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, स्टैक, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, तो आप लोग इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इजी तरीके से। इसके थोड़े बहुत रूल्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में करते करते समझा दूंगा, क्योंकि बिकॉज इट्स बेटर कि अगर आप क्वेश्चन में करते करते समझो तो, ठीक है। अब इस टैग में आप लोगों को स्टार्ट करना है $E से। इनपुट में आप लोगों को स्ट्रिंग दी हुई है ID इंटू ID प्लस ID, और अपने को रखना है यहाँ पे $, ठीक। अब देखो, अब अपने को चेक करना है कि ई से अपना क्या जा रहा है। ई से अपना ये वाला प्रोडक्शन रूल है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ई टेंस टू टी ई डैश, ठीक है। अब फिर जब अपन यहाँ पे लिखना चालू करेंगे तो अपने को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ई टेंस टू टी ई डैश है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ई डैश टी, आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी $, ठीक, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद अब टी का अपने को प्रोडक्शन लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे टी का लिखो, टी टेंस टू एफ टी डैश, ठीक है। फिर $E डैश, एफ टी डैश में आएगा अपना टी डैश एफ, ठीक। फिर उसके बाद आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी $, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब अपने को यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि रिडक्शन हो सकता है, बिकॉज एफ टेंस टू आई डी, तो अपन लोगों ने ई डैश टी डैश आई डी हो गया, आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी $। अब देखो, जब भी इन दोनों जगह सेम आ जाए तो अपने को इसको करना है मैच मार्क। अब जब भी मैच मार्क होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना मैच लिख के अब नेक्स्ट पे जा सकते हो, ई डैश टी डैश। अब ये मैच मार्क हो गया तो ये दोनों हट गए, ठीक। फिर इसके बाद अपने को टी डैश का देखना है, टी डैश टेंस टू, ठीक। तो फिर आप ये लिखो, फिर से ये दोनों मैच हो गए तो कैंसिल,
ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो इधर f टेंस टू आई डी, ठीक, आई डी यहाँ पे फिर मैच हो गया तो अपना फिर कैंसिल, ठीक है। फिर इसका डॉलर ई डैश टी डैश टी डैश प्लस आई डी डॉलर, ठीक, ये आ गया अपना। फिर एक काम करो, यहाँ पे आप लिखो टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन। आप कोई सा भी प्रोडक्शन रूल कर सकते हो, तो इतना आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पुट करना कि आपको एंड गोल आपका रिजल्ट ये होना चाहिए कि डॉलर इज इक्वल्स टू डॉलर बचे। तो आप ऐसे पुट करना है, वो आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से पुट करना है। तो आपने ये लिखा, तो उसके बाद अपना आ गया ई डैश टी डैश प्लस आई डी डॉलर, ठीक। फिर उसके बाद अपना है, एक काम करो, टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन फिर से डाल दो, ठीक। तो डॉलर ई डैश प्लस आई डी डॉलर। अब ई डैश का वो डाल दो, प्रोडक्शन रूल, प्लस प्लस मैच हो गया, कैंसिल। फिर टी टेंस टू एफ टी डैश, तो ये अपन लोगों ने लिखा है ई डैश टी डैश एफ आई डी डॉलर, एफ टेंस टू आई डी। अब देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब ये आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इसके बाद ई डैश और टी डैश दोनों का प्रोडक्शन रूल एप्सिलॉन एप्सिलॉन डल जाएगा, तो फिर वो दोनों ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो इधर से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे टी डैश भी एप्सिलॉन है और ई डैश भी एप्सिलॉन है, तो डॉलर इज इक्वल्स टू डॉलर बचेगा। अगर आपका ये आ गया, मतलब जो ये वाली स्ट्रिंग है वो आप इनपुट कर सकते हो LL1 पार्सर में, मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस वाले के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का LL1 पार्सिंग ख़त्म होती है। तो मैंने आपको पूरी LL1 पार्सिंग पढ़ा दी है। अपन एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। LL1 पार्सिंग में 5 स्टेप्स होते हैं: एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल, चेक वेदर इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द पार्सर नॉट, जो आप लोगों ने सबसे आखिरी में करा। फर्स्ट फॉलो आप लोगों ने निकालना सीख लिया था सबसे पहले वीडियो में, तो फर्स्ट फॉलो निकाला। फिर आप लोगों ने टेबल बनानी सीखी, फिर आप लोगों ने उसके बाद उससे पार्सिंग करना सीखी। तो बस LL1 के यही क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आपके ये 10 मार्क्स या फिर 8 नंबर जितना भी यूनिवर्सिटी में आता है, ये शॉर्ट रहेंगे यूनिट 2 के। तो चलो, ओके, बाय बाय, मिलते हैं।